भारत की सनातन संस्कृति पूरी दुनिया में जानी जाती है और आज से सावन पर्व की शुरुआत हो रही है। विशेष महत्व है, भगवान शंकर को प्रसन्न करने का यह अवसर माना जाता है और आप देश भर के शिवालयों में देख रहे होंगे कि भक्त लगातार उमड़ रहे हैं अपनी मनोकामनाओं की प्राप्ति के लिए, भगवान शंकर को प्रसन्न कर रहे हैं। और इस समय हम यूपी के गाजियाबाद के तुदेश्वर महादेव मंदिर पर हैं और इस मंदिर की कई ऐतिहासिक पौराणिक बातें हैं जो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कि ये वही शिवलिंग है जहां पर लोग दर्शन के लिए उमड़ते हैं और भारी संख्या में रात से ही यहां पर लोगों की भारी भीड़ हमें देखने को मिलती है दर्शन पूजा अर्चना करने के लिए। और इसका एक विशेष महत्व भी है। कहा यह जाता है कि रावण के पिता ने तपस्या करके भगवान शंकर को यहाँ पर प्रकट किया था और उन्हीं का शिवलिंग के रूप में दुधेश्वर महादेव के रूप में हम इन्हें जानते हैं, जहाँ पर सावन में विशेष तौर पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और तस्वीर हम आपको पास ही दिखा दें कि उसके ठीक बगल में जो यहाँ के महंत हैं उनका ये समाधि स्थल है। आप देख सकते हैं कि सभी जो महंत जी लोग हैं उनका समाधि स्थल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है मंदिर के ठीक दाहिने साइड। इसके अलावा इस मंदिर का ऐतिहासिक तथ्य भी है। यह भी कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज से भी इस मंदिर की कई बातें जुड़ी हुई हैं। और सावन पर्व की बात कर ले तो यहाँ पर भारी संख्या में लोगों की रात से ही मौजूदगी होती है। कांवड़ियों की बात कर ली जाए, इसके अलावा आसपास जिलों से लोग भी यहाँ पर दुधेश्वर महादेव को जल अर्पित करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामनाओं की प्राप्ति के लिए यहाँ पर अपना शीश नवाते हैं। हमारे साथ महंत नारायण गिरी महाराज जी जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। पहले तो सादर प्रणाम महाराज जी, क्या कुछ मान्यताएं हैं इस मंदिर की? बड़ा प्राचीन है। देखिए, सावन तो प्रारंभ आज शुरू हो चुका है। सुबह से ही बहुत भक्तों का दर्शन वगैरह हो रहा है, यहाँ भगवान का अभिषेक वगैरह होता है। ये बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर जो है रावण के पिता विश्वशर्मा ने इस शिवलिंग को स्थापना किया। कालांतर में यहाँ पर वो लुप्त हो गया था, तो गायब होने के बाद में यहाँ पर गाय आती थी। तो केला गांव की जो गाय है, जो विश्वेश्वर का कैलाश बोलते हैं उसको, तो गाय आके दूध सोते ही इसका दूध यहाँ निकल जाता था। तो जब लोगों ने बोला भाई इसी जगह पर दूध क्यों गिरता है, तो फिर लोगों ने खुदाई किया। तो वहाँ से जो है वो दुधेश्वर भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। तो दूध से प्रसन्न वाला ईश्वर दुधेश्वर इस रूप में यहाँ पर भगवान का जो है प्रकटी हुआ। और उसके बाद में हमारे यहाँ पर जो है सबसे पहली श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़े से महंत वेनी गिरी जी महाराज हुए। हमारे से करीब 15 महंत यहाँ हो चुके, मैं 16वां महंत हूँ। तो 600 साल से भी ऊपर जो है महंत हमारी महंत परंपरा है जी। सावन की बात कर ली जाए तो बड़ा पवित्र तिथि माना जाता है, भगवान शंकर के लिए विशेष पूजा अर्चना करने का यह दिन होता है। इस वर्ष की अगर हम बात कर लें तो क्या कुछ विशेष है इसमें? हर वर्ष की बात कर लें तो कुछ खास बातें रहती है, लेकिन इस बार कुछ क्या विशेष है तिथियों के अनुसार? देखिए, तिथि के हिसाब से तो कई विशेषताएँ होती रहती है, पंचांग के हिसाब से, योग के हिसाब से। परंतु ये सबसे बड़ा इसमें ये है कि 2 वर्षों से कोरोना था, तो उसमें बहुत लोगों की संख्या कम थी, मंदिर बंद रहता था और एकदम बंद रहा, लोग पूजा पाठ तो हमारा होता था। परंतु इस टाइम अपार लोगों में श्रद्धा भावना है पूजा पाठ करने के लिए। काफ़ी संख्या में जो है गुरु पूर्णिमा के दिन से ही यहाँ पर हज़ारों लोग जो दर्शन करने आए। तो विशेष रूप से पूजा पाठ, उपासना, अपनी साधना सावन महीने में लोग सब करते ही है। तो ये पूजा पाठ का उपासना का रहेगा जी। आज प्रथम दिन है, यानी आज से ही एक लंबी कतार लगी मंदिर के बाहर से। तो सावन में कुछ विशेष महत्व होता है इस मंदिर का सावन को लेकर? हाँ, सावन में ये विशेष रूप से हमारा करीब श्रृंगार, प्रतिदिन जो है श्रृंगार होता है। 108 भोग लगते हैं भगवान का। सोमवार का एक श्रृंगार विशेष होता है। फिर धूप आरती, दीप आरती प्रातःकाल 3:30 बजे होती है। और ऐसा है कि दिन में 3 बार श्रृंगार और पूरा जो रुद्राभिषेक जो है वो हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। तो सावन में बहुत श्रद्धालु, बहुत भावना लोगों की रहती है। तो अलग अलग विषय में जो है भगवान का श्रृंगार, दर्शन, पूजा, उसका विशेष पद्धतियों से जो है उनका जो है जो बोलते हुए सर्वसुगंधि लेपित लिंगम पंकज शोभित लिंगम जन्म दुख विनाश तत्प्रणामी सदा शिवलिंगम। तो ये जो जन्म जन्मों के दुखों को भी विनाश करते हैं। तो कई प्रकारों का जो है कि 16 उपचार से, पंच उपचार से, पंचगव्य से, अलग अलग प्रकार से जो है भगवान का यहाँ अभिषेक पूजा होता है। सुभाष जी, आज दर्शन करने आए हैं, काफी उत्साह है मन में? जी,
क्योंकि इसकी तो सावन की इच्छा रहती है कब सावन आए पवित्र। तो हम तो डेली आते हैं यहाँ, लेकिन सावन में अलग ही अद्भुत यहाँ होता है। ये मंदिर की बात कर ली जाए तो इससे जुड़ी क्या कुछ मान्यताएं हैं, क्या कुछ महत्व है? देखो, सबसे बड़ा महत्व ये है कि यहाँ पर खुद रावण के पिताजी ने पूजा करी, रावण ने स्थापित। और सबसे बड़ी बात, किसी को जानकारी न हो, जब शिवाजी आए थे तो नीचे एक बना हुआ है, शिवाजी ने भी यहाँ पूजा करी आके। जी, यानी पौराणिक के साथ साथ ऐतिहासिक भी ऐतिहासिक महत्व भी, है। हाँ जी, शिवाजी ने यहीं से अभिषेक करके गए थे। और यहाँ की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर सावन के दिन में कुछ विशेष ज्यादा भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ अगर इस मंदिर की बात कर लें, सावन में जैसे मेरठ में पूरा महादेव मंदिर है, वहाँ लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। यहाँ भी लाखों श्रद्धालु हर सावन में आते हैं। जी मैडम, आपका नाम? रेखा। काफी उत्साह है, आज सावन का प्रथम दिन है। बिल्कुल। मान्यताएं काफी है, एक उत्साह रहता है सावन में भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए। तो पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं आप? हाँ जी, ऐसे ही करते हैं हमेशा। ये हमेशा मेरे हस्बैंड ऐसे ही आते हैं और आज मैं भी इन्हीं के साथ आई हूँ क्योंकि सावन का पहला दिन है ना, इसलिए। अच्छा, 2 सालों से कोरोना ने भी काफी हद तक प्रभावित किया इन चीजों को, लेकिन इस बार काफी संकट पीछे हो चुका है और हम नए उत्साह के साथ अब दर्शन कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। चलिए, बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब लगातार हम देख रहे हैं कि देश भर के शिवालयों में भारी भीड़ हमें देखने को मिल रही है और आप यहाँ के जो शिवलिंग है वो भी देखिए कि किस तरह से यहाँ पर रौनक हमें देखने को मिल रही है। अब आगे ये भी देखना होगा कि आने वाले जो सोमवार हैं उन दिनों में किस प्रकार से अन्य शिवालयों पर व्यवस्थाएं की जाती हैं, क्या कुछ वहां पर स्थितियां देखने को मिलती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ न्यूज वॉच इंडिया के लिए निशांत चतुर्वेदी।